मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सेट थ्योरी का ही एक और एक्सरसाइज को देखेंगे। सेट थ्योरी में हम लोग ऑपरेशंस ऑन ए सेट देख चुके थे, यानी अगर दो सेट है तो सेट का जो यूनियन था वो देख चुके थे। सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे वो देख चुके थे। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, दो समुच्चयों का जो अंतर था वो कैसे निकालना है वो भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो आइए उन सभी कॉन्सेप्ट्स पे आधारित एक एक्सरसाइज को देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 ये रहा एक्सरसाइज हमारा। कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट, यानी कि हम लोगों को दो सेट दिया गया है और इन दोनों का मुझे यूनियन निकालनी है। याद कीजिए, जब हम लोग यूनियन निकालने के बारे में जब निकाल रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ तय किया था कि यूनियन निकालने में हम लोग क्या करते हैं भाई, अगर ए यूनियन बी लिखते हैं तो बस ध्यान इस बात का रखना पड़ता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो जैसे हमको अभी एक्स यूनियन वाई निकालना है तो पहले देखेंगे कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स, जैसे 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, एक कॉमन एलिमेंट हो गया। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 कॉमन एलिमेंट हो गया। अब इसमें 5 है, इसमें 2 है जो कि कॉमन नहीं है। ठीक है, तो बस सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है उसको रिपीट नहीं करना है, अर्थात एक्स यूनियन वाई जो है इसके अंदर क्या होगा, 1 होगा, 2, 3 और 5। यदि 1 इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन जहाँ पे हम लोग रिपीट नहीं किए, एक ही 1 लिए। 3 दोनों में था, 3 भी एक ही बार लिए। यानी कि बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना करता हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे दूसरा है, देखिए यहाँ ए में है ए ई आई ओ और यू, जबकि बी में है ए बी सी। ठीक है, तो हमको लिखना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। सोचिए, अब देखेंगे क्या क्या कॉमन एलिमेंट है। ए इसमें भी है, यहाँ भी ए है, ई इसमें कहीं नहीं है, आई ओ यू कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें बी सी है तो इसमें बी सी नहीं है। अर्थात बस सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, वो है ए का, यानी ए हम लोगों को रिपीट नहीं करना है। चलिए लिख देते हैं, ए बी सी ई आई ओ और यू। कोई दिक्कत? यानी हम लोगों को बस सिर्फ इसको रिपीट नहीं करना है, बाकी आप आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरा एग्जांपल है, कह रहा है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि अगर हम लोग इसको टेबलर फॉर्म में लिखें, तीसरा नंबर का जो सवाल है, आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तीसरा नंबर का जो सवाल है कह रहा है अगर इसको हम लोग टेबलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा भाई, a इज इक्वल टू, कह रहा है ये नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, अर्थात क्या होगा भाई, 3, 6, 9, 12, 15 सो ऑन। ये हो गया हमारे पास सेट ए। जबकि सेट बी कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर है और 6 से कम। अर्थात अगर मैं सेट बी का मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकता है भाई, 1, 2, 3, 4, 5।
चूँकि ये कह रहा है 6 से नीचे, तो 6 को हम लोग नहीं लेते हैं। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि इन दोनों का यूनियन निकालना। अब अगर यूनियन निकालेंगे तो गौर कीजिए कि कुछ एलिमेंट कॉमन है दोनों में। क्या क्या कॉमन है? ये 3 कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 तक एलिमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो जब हम लोग ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे, तो क्या ध्यान रखना भाई, इस 3 को रिपीट नहीं करना है, बस 1 2 3 4 5 6 9 12 15 एक्सॉन, ये इसका यूनियन हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको आप और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों का सेट मतलब सेट बिल्डर फॉर्म था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, क्या 1 2 3 4 5, और उसके बाद देखिए 3 का मल्टीपल है, 6 9 12 15 एक्सॉन, और मल्टीपल ऑफ 3। कोई दिक्कत? ओके, से नेक्स्ट सवाल है, चौथा नंबर सवाल देखिए। सवाल कह रहा है कि ए जो है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 6। यहीं पर अगर मैं इसको लिख दूं, देखिए क्या होगा ये, यानी 1 से पहले ये नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात हम लोग बात करेंगे 2 3 4 5 और 6, क्योंकि ये इक्वल टू 6 है। और दूसरा कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10। इसका मतलब भाई जो एक दूसरा सेट है बी, वह 6 से बड़ा है, अर्थात इसमें क्या क्या एलिमेंट होगा, 7 8 और 9, जो कि 10 से छोटा है। एक मेरे पास सेट ए है, एक मेरे पास सेट बी है, और मुझे निकालना है क्या भाई, मुझे निकालना है ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं भाई, देखेंगे दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, क्योंकि कॉमन एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब कॉमन एलिमेंट के लिए हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो भाई कोई कॉमन एलिमेंट भी नहीं है इसमें, ठीक है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब हमको टोटल का टोटल लिखना ही पड़ेगा। चलिए तो लिख देते हैं, यूनियन बी जो है क्या जगह भाई, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस ये हम लोगों का ए यूनियन बी। कोई दिक्कत? इसको मैं और तरीके से लिख सकते हैं भाई। दूसरा तरीका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एंड एक्स जो होगा वो 1 से बड़ा जबकि 10 से छोटा हो, एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल है 5वां, देखिए कह रहा है कि भाई ए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और बी एक सेट है जिसमें जो 5 है, मतलब नल सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अर्थात एक मेरे पास सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट बी है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब भी हम लोग इन दोनों का यूनियन लिखेंगे, इसमें तो कुछ एलिमेंट है नहीं, जो कि हम लोग देखेंगे ओवरऑल क्या क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है।
तो जरा देखिए, तो ये ओवरऑल क्या हो गया भाई, ये सेट में मुझे यही प्राप्त हो गया। अर्थात जब भी किसी नल सेट से, एम्प्टी सेट से किसी भी सेट का यूनियन निकालते हैं तो हम लोगों के पास वही सेट प्राप्त हो जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल जो है कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट है जिसमें कि ए और बी दो एलिमेंट है, और बी एक सेट है जिसमें ए बी और सी एलिमेंट है। कह रहा है इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए बी, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है ए बी और सी। कह रहा है कि इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट के लिए हम लोग क्या देखे थे कि ए में जो भी एलिमेंट है अगर वो सभी एलिमेंट बी में मौजूद हो तो कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। जरा देखिए, तो इसमें ए बी एलिमेंट है, बी में भी ए बी एलिमेंट है, इसका मतलब ये जो पूरा सेट है वो बी का हिस्सा है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए इज ए, यहाँ लिखेंगे यस, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है। अब दूसरा व्हाट इज ए यूनियन बी। जब लोग ए यूनियन बी निकालेंगे तो चूँकि इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है, यानी ए बी, रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं, और ये कोई लास्ट वजह से इसको भी लिख दिए। अर्थात ए यूनियन बी जो है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट था उसको लिखे और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट था उसको लिखे, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे हैं। और मुझे मिला क्या भाई, मुझे ओवरऑल ये ए बी एक सेट मिला जिसमें ए बी सी एलिमेंट है, और वो सेट है क्या, वो सेट है बी। कोई दिक्कत। और वैसे भी आप सोच सकते हैं, मान के चलिए जब हम लोग वेन डायग्राम थोड़ा सा पढ़ रहे थे तो एक सेट ए है, ये ए है, इसमें एलिमेंट है ए बी, और एक सेट बी है जिसमें एक एलिमेंट है ए बी सी। जब ओवरऑल ये इसका सबसेट है ही, तो जो भी इस मतलब इसका जब यूनियन निकालेंगे तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा सेट होगा, और जो कि बी है, सेट बी। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। सेम टू सेम जो सवाल दूसरा किए वही चीज़ है। ये कह रहा है ए और बी दो सेट है जहाँ की ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, था ना। देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। चूंकि देखिए कह रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसलिए अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे तो मुझे बी प्राप्त होगा, क्योंकि ये बी का सबसेट है ए। अभी एग्जांपल में जस्ट समझे थे इसको, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट इस बी में मौजूद है, यानी ओवरऑल बी बड़ा सेट है जिसमें से ही जिसका एक हिस्सा ए है। इसलिए जब इसका हम लोग यूनियन निकालेंगे तो हम लोगों को ये बड़ा सा सेट मिलेगा, अर्थात बी मिलेगा। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल है कि ए एक सेट दे दिया गया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, बी एक सेट है जिसमें से एलिमेंट है 3 4 5 6, सी है जिसमें 5 6 7 8, और डी है जिसमें 7 8 9 10। ठीक है। तो हम लोगों को कुछ इसी के आधार पर कुछ सवाल दिए गए हैं, आइए उसको देखते हैं। ये कुछ सेट्स दिए हुए हैं हम लोगों के पास जो है ए बी सी और डी। अब इसके आधार पर हम लोगों को पहला सवाल दिया गया है ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है भाई, ए यूनियन बी। गौर से देखिए, सिंपल है। ए यूनियन बी अर्थात ए और बी का एलिमेंट्स लिखना, जो कि
इसमें से कॉमन है 3 4, अर्थात हम लोग को 3 4 को रिपीट नहीं करना है, बाकी सब लिख देना है। अर्थात 1 2 3 4 5 6, सिर्फ एक दो समझिए, बाकी आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है ए यूनियन सी बताइए, ए यूनियन सी। ए यहाँ रहा, सी यहाँ रहा, क्या ए और सी में कुछ रिपीट है भाई? ए और सी में कुछ भी रिपीट नहीं है, इसका मतलब हमको टोटल का टोटल एलिमेंट लिखना है। 5 6 7 और 8, कोई दिक्कत? तीसरा कह रहा है बी यूनियन सी, आप अपने से बी करके देखते रहिए, ठीक है, अपने से बनाइए बी यूनियन सी। भाई बी यहाँ रहा, सी यहाँ रहा, कुछ कॉमन एलिमेंट मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, 5 6 इधर भी है और 5 6 इधर भी है, इसका 5 6 को रिपीट नहीं करना है, अर्थात 3 4 5 6 7 और 8। थ्री 4 5 6 और 7 8, कोई दिक्कत? कह रहा है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी यहाँ रहा, डी यहाँ रहा, क्या कुछ कॉमन एलिमेंट है? तो इसमें 3 4 5 6, इसमें 7 8 9 10, अर्थात कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मुझे आप आगे बना सकते हैं, ठीक है, मैं एक और बता देता हूँ। पांचवा कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, अर्थात ए यूनियन बी यूनियन सी। सिंपल है, क्या बोले हैं भाई कि अर्थात ए बी और सी में कोई भी मतलब एलिमेंट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। ए बी और सी, कुछ कुछ एलिमेंट है जो कि इन दोनों में 3 4 रिपीट हो रहा है, इसमें इन दोनों में 5 6 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब जो भी रिपीट एलिमेंट है उसको नहीं लिखना है, बाकी सब लिख देना है। अर्थात क्या हो गया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया भाई ए यूनियन बी यूनियन सी। अब अगर ए यूनियन बी यूनियन डी, आप आराम से कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी डी, इन दोनों में तो खैर रिपीट हो रहा है, कॉमन एलिमेंट है 3 4, बट इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। क्या कहो भाई 1 2 3 4 5 6, अब ये ए यूनियन बी का काम, ए यूनियन बी का काम खत्म है। अब चूँकि ये इसको डी के साथ यूनियन करना है और कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब वो पूरा लिखना पड़ेगा 7 8 9 और 10। और लास्ट है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, अर्थात इन सब में क्या कॉमन है? देखिए तो 3 4 इसमें 5 6 कॉमन है और इन दोनों में 7 8 कॉमन है, अर्थात हमको यहाँ से लिखना है टोटल यहाँ तक 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि इस प्रकार से इतना मुझे बताने का ज़रूरत नहीं था, ठीक है, बस आप इसके कॉन्सेप्ट्स को अगर समझें तो आप बिल्कुल इजी वे में अपने से बनाइए। ठीक, नेक्स्ट टाइम से हम कुछ सी सवाल बताएंगे, बाकी आपको अपने से खुद से बनाना होगा और आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबव। मतलब जो क्वेश्चन 1 में जितना भी सेट दिया गया था उसका हमें निकालना है इंटरसेक्शन, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा।
ठीक है, तो आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यूनियन तो हम लोग निकाल चुके थे ना भाई, यूनियन निकाल चुके थे। अब कह रहा है यूनियन नहीं भाई, इसका आप इंटरसेक्शन निकाल के दिखाइए। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें निकालना है मुझे इन सब का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो और आसान है भाई, अगर मैं एक का बात करूँ, x इंटरसेक्शन y, इसका मतलब है कि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखना है। सिंपल सी बात है, क्या कॉमन है इसमें? इसमें 1 3 1 3, सिर्फ 1 3 लिखना है। दूसरा में देखिए a इंटरसेक्शन b अगर निकालता हूँ, सिंपल है, कॉमन क्या है भाई? सिर्फ a कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन है? देख लीजिए, नहीं, तो बस ये हो गया आंसर। तीसरा में देखिए, बताया था इसमें कि ये कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि ये 3 का मल्टीपल है, अर्थात 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ये गया सेट ए। दूसरा सेट बी है, कह रहा है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर। ये भाई, अब कह रहा है इन दोनों का अब मुझे निकालना है इंटरसेक्शन। क्या निकालना है भाई? इंटरसेक्शन निकालना है। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कहेंगे क्या कॉमन एलिमेंट है। देखिए तो कुछ कॉमन एलिमेंट पता चल रहा है, बस एक है, इसमें ये 3 है और इसमें भी 3 है, क्योंकि 3 से नीचे इधर नहीं है और 5 के बाद इधर नहीं है, तो दोनों के बीच जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ओनली और ओनली 3। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन एंड नॉट इक्वल टू 6। इसको हम लोग अभी थोड़ी देर पहले टेबुलर फॉर्म में लिख चुके थे, एक बार फिर से लिख लेते हैं। एक हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? 1 से बड़ा, अर्थात 2 3 4 5 और 6, चूँकि यहाँ इक्वल टू दिया हुआ। इन सबको निकालने के लिए हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं। दूसरा सेट है जिसमें कि ये 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, अर्थात क्या भाई? 7 8 9, बस 10 भी नहीं। अब कह रहा है कि इन दोनों का मुझे निकालना है इंटरसेक्शन। जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालिएगा तो इसमें इन दोनों में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है? क्योंकि इसमें 6 तक है और इसमें 7 से शुरू है, अर्थात इन दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ओके, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं फाई नल सेट। कोई दिक्कत? यानी किसी भी सेट का अगर फाई से इंटरसेक्शन कराते हैं, नल सेट से इंटरसेक्शन कराते हैं, तो मतलब वो नल सेट ही मिलता है। जैसे यहाँ देखिए 5वां, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3 और बी है जो कि खाली है, अर्थात इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं, अर्थात ये हो जाएगा हम लोगों का ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन 5 से कराते हैं तो हमें 5 ही प्राप्त होता है। ये सभी क्वेश्चन 5 नंबर का था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, एक सेट बी है जिसमें है 7 9 11 13, सी है 11 13 15 एंड डी है जिसमें 15 और 17। इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको निकालते हैं, और ये सब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं एक बता दे रहा हूँ, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए, ए इंटरसेक्शन बी। ए मेरा यहाँ एक सेट है जिसमें 3 5 7 9 और 11 एलिमेंट है,
और इसमें है 7, 9, 11 और 13। बात की थी कॉमन एलिमेंट का, जो कॉमन एलिमेंट होता है उसी को हम लोग इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो जब इसमें देखेंगे तो कुछ कॉमन एलिमेंट है, जैसे 7 इसमें भी है, इसमें भी है, अर्थात 7 कॉमन एलिमेंट है। 9 यहाँ है, 9 यहाँ भी है, 11 यहाँ है और 11 यहाँ भी है। अर्थात ये 3 एलिमेंट कॉमन है, जो कि और यही 3 एलिमेंट हम लोग का इंटरसेक्शन में आएगा। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी जो है उसमें 3 एलिमेंट होगा, 7, 9 और 11। कोई दिक्कत? थैंक यू। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी, यहाँ है बी और यहाँ है सी। ये तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है? बी और सी में यहाँ भी है 11 और यहाँ भी है 11, यहाँ भी है 13 और यहाँ भी 13। क्या इसके अलावा कुछ कॉमन है? जी नहीं। तो हम लोगों के पास जो बी इंटरसेक्शन सी होगा, इसमें क्या एलिमेंट होगा? 11, 13। कोई प्रॉब्लम? एक 3 वाला देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ओके, थर्ड नंबर का देखिए, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अर्थात ए सी डी में देखिए क्या कुछ कॉमन है? ए कहाँ है भाई? यहाँ है 3, 5, 7, 9, 11। सी कहाँ है? 11, 13। और डी कहाँ है? 15 और 17। अगर आप गौर से देखिए तो इसमें आपको कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है? क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि ए और सी, इसमें 11 कॉमन है, इसमें भी उसमें भी, लेकिन वो 11 इसमें नहीं है। अर्थात इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन दिखाई दे। ठीक है? इसका मतलब ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। और एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं भाई? 5 से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए 4 नंबर, ए इंटरसेक्शन सी। ए यहाँ है, सी यहाँ है। इसमें केवल और केवल एक कॉमन एलिमेंट है, वो है 11, क्योंकि 11 इसमें भी है और 11 इसमें भी है। ठीक है? तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा? इसमें और केवल एक एलिमेंट होगा, वो क्या होगा भाई? 11, क्योंकि ए और सी में केवल और केवल एक 11 ही है जो कि कॉमन है। वैसे आप बी इंटरसेक्शन डी निकाल सकते हैं। बी और डी में देखिएगा कुछ कॉमन है क्या? फिलहाल कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा। इसमें देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको थोड़ा सा देखिए, ये बताना मुझे उचित लगता है। ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग बी यूनियन सी निकाल लेंगे और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे। ठीक है? देख लीजिए ए क्या है भाई? ए में कुछ ये एलिमेंट है 3, 5, 7, 9 और 11। इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। अब बी और ये रहा सी, बी यूनियन सी पहले लिख देते हैं इधर। क्या है भाई? 7, 9, 11, 13 और 15। ये तो अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? पहले हम लोग क्या लिखे भाई? पहले लिखे बी यूनियन सी और फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। इसका मतलब ये तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? 7, 9, 11, 7, 9, 11। अर्थात हम लोग का क्या हो जाएगा भाई? एक सेट मिलेगा जिसमें होगा 7, 9,
और 11। उसी प्रकार ये तो हो ही जाएगा। इसमें पहले बी यूनियन डी निकाल लेना है, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालना है। इसमें से पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर बी यूनियन सी निकालना है, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, आइए एक बार मैं उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या बोले भाई, पहले ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ रहा ए और यहाँ रहा बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, अर्थात इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वही लिखना है। अर्थात क्या होगा भाई, 7 और 9, ये दोनों कॉमन एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी, ये बात कर रहे थे। 7, 9 और 11, ये 3 एलिमेंट है जो कि कॉमन है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ भाई, बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी के साथ पहले इन दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं। अब जस्ट पहले ये निकाल लेते हैं बी यूनियन सी। 7, 9, 11, 13 और 15। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, अर्थात इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है उसको निकालना है। 7, 9, 11, इसमें भी 7, 9, 11 तीनों कॉमन है, अर्थात हम लोग का जो रिक्वायर्ड सेट्स है वो क्या हो जाएगा, 7, 9, 11। बस ध्यान देना इतना है कि जैसे इसमें 10th नंबर का सवाल है, पहले आप ए यूनियन डी निकाल लीजिए, फिर बी यूनियन सी निकाल लीजिए। तो मेरे पास एक सेट ये होगा, एक सेट ये होगा, फिर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करा दीजिए, तो हम लोग को जो सेट चाहिए होगा वो मिल जाएगा। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो भी सवाल मैं बताया हूँ तो ठीक है, जो नहीं बताए हैं तो आप खुद से बना के देख लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि इफ़ ए इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी एक सेट है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एंड डी फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ 4 प्रकार के सेट दिए हुए हैं। एक सेट है नेचुरल नंबर का, सेट ए जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। सेट बी जो है वह इवन नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर इसमें भी है लेकिन ये इवन नेचुरल नंबर है। सी है ये ऑड नेचुरल नंबर है, और जो डी है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अर्थात अभाज्य संख्या। चलिए आइए देखते हैं, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। 7 का है ना भाई, 7 का है, ये जो है वो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब हो गया ये 1, 2, 3, 4, 5 एच सो ऑन, ये क्या नेचुरल नंबर। बी जो है ये इवन नेचुरल नंबर, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, 10 एच सो ऑन। जो सी है वो ऑड नेचुरल नंबर, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। और डी जो है वो है प्राइम नंबर, अर्थात डी में सिर्फ अभाज्य संख्या होगा, जो है हम लोगों का 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इस प्रकार आगे। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों है, ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब ए तो नेचुरल नंबर है, इसमें सारा नंबर होगा, और बी जो है ये इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर होगा, यानी कि नेचुरल नंबर में से ही इवन नंबर। जिसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन क्या आएगा भाई, अगर देखिए
ए इंटरसेक्शन बी लिखें तो क्या मिलेगा भाई, फिर से भाई 2 4 6 8 एच ऑन, अर्थात ये सेट है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सेट बी। यानी नेचुरल नंबर होल सेट है, उसके दो सबसेट, जो कि एक इवन नेचुरल नंबर है और दूसरा ऑड नेचुरल नंबर है। अर्थात अगर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो मुझे बी मिलेगा। वैसे इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो पूरा बी निकलेगा, और अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, यानी नेचुरल नंबर और नेचुरल ऑड नंबर में। ऑब्वियसली सी बात है, ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तो फिर मुझे वही 1 3 5 7 9 एच ऑन, जो भी जितने भी ऑड नंबर है वो मिलेगा, अर्थात ये सी मिलेगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ऑफ डी, ए इंटरसेक्शन ऑफ डी, यानी ये नेचुरल नंबर है और ये प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली हम लोग को क्या मिलेगा, प्राइम नंबर मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो सब टोटल है, अर्थात ये हम लोगों का डी मिलेगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी, चौथा क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अगर देखिए बी क्या है, ये एक इवन नंबर है और सी है ऑड नंबर है। क्या इवन और ऑड में कभी भी कुछ भी कॉमन हो सकता है क्या, तो सीधा सा जवाब होगा नहीं। यानी बी और सी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, अर्थात ये होगा हम लोग का 5। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है बी और डी का इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन डी। अच्छा देखिए बी यहाँ है, ये इवन नंबर है और डी प्राइम नंबर है और बाद संख्या। इनमें अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, वो है 2। इसका मतलब है कि इसका जो इंटरसेक्शन निकालेंगे उसमें केवल और केवल एक एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट क्या है भाई, वो एलिमेंट होगा 2। कोई दिक्कत। और नेक्स्ट है सी इंटरसेक्शन ऑफ डी, सी इंटरसेक्शन डी। सी यहाँ है और डी ये है, ये आपका इवन ये ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर, और ये है प्राइम नंबर। तो देखिए तो इसमें जब कॉमन का बात करेंगे तो क्या क्या कॉमन आएगा भाई, इसमें आएगा कॉमन, ये 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी ऑड नंबर है अगर वो प्राइम है तो ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं 3 5 7 11 ऐसो ऑन, यानी अर्थात ये क्या हो गया भाई, ऑड प्राइम नंबर। क्या कह सकते हैं इसको, ऑड प्राइम नंबर। इस प्रकार ये ओवरऑल 7 नंबर का जो भी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान बस ये रखना है कि पहले जो भी आपके पास सेट है उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, और वहाँ से आप देख लीजिए क्या क्या कॉमन है, जो भी कॉमन एलिमेंट होगा उसको आप इंटरसेक्शन में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई डिसजॉइंट सेट क्या होता है, कि वैसे सेट्स जिसका इंटरसेक्शन 5 मिले, अर्थात एक ऐसा सेट जिस मतलब 2 सेट जब दोनों का कॉमन एलिमेंट 0 हो, तो दोनों में से कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है।
तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि एक सेट है, मान लीजिए एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और एक दूसरा सेट है फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 बट लेस देन एंड इक्वल टू 6। अर्थात जब इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई कि x का जो वैल्यू है वो 4 के बराबर और 4 से बड़ा है, लेकिन 6 के बराबर और 6 से छोटा है। अर्थात ये हो गया 4 5 और 6। जब हम लोग इसका इंटरसेक्शन लिखेंगे अर्थात a इंटरसेक्शन b, तो देखेंगे क्या कुछ कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ मुझे कॉमन एलिमेंट दिख रहा है भाई, क्या है भाई 4, यानी कि a इंटरसेक्शन b में कुछ एलिमेंट है, 5 नहीं है। अर्थात ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। देखेंगे चूंकि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 4, हैंस both sets are not disjoint. Both sets are not disjoint set. डिसजॉइंट सेट के लिए क्या जानते हैं भाई, सीधा उसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, और अगर उसमें कुछ एलिमेंट है तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा, और अगर मतलब उसमें कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट होगा। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अभी ये देखिए, अगर हम इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकाल दें, इंटरसेक्शन, तो क्या मिल जाएगा भाई, ये तो कुछ कॉमन है, AEIOU, इसमें CDEF, मतलब एक कॉमन एलिमेंट है E। जब कॉमन एलिमेंट है तो क्या ये डिसजॉइंट होगा, नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे नॉट डिसजॉइंट। नेक्स्ट देखिए, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, और फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। ये इवन है, ये ऑड है। जब भी हम लोग इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ मिलेगा भाई, ये सभी सम संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं हैं, तो क्या कोई भी इसका कॉमन एलिमेंट होगा, तो डेफिनेटली नहीं होगा। इसका मतलब ये जो हम लोग का मिलेगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो मिलेगा मुझे 5, और जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 हो तो वो डिसजॉइंट सेट होगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए ये क्या होगा भाई, डिसजॉइंट सेट होगा। यानी ये डिसजॉइंट नहीं हुआ, ये भी डिसजॉइंट नहीं हुआ, और ये डिसजॉइंट सेट हुआ। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ए एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 3 6 9 12 15 18 और 21। बी एक सेट है, इसमें 4 8 12 16 और 20। सी उस प्रकार एक सेट है, और डी भी एक सेट है। अब इसमें से निकालना है डिफरेंस ऑफ सेट। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कि डिफरेंस, जब किसी दो सेट्स का डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होता है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जब लोग a माइनस बी निकालते हैं, कि दो सेट्स का डिफरेंस निकालते हैं, तो बस जो कॉमन से मान लीजिए अगर a माइनस बी निकाले, ठीक है, तो देखेंगे a में क्या क्या एलिमेंट है, 3 6 9 12 15 18 और 21, ठीक है, माइनस बी है जिसमें है 4 8 12 16 और 20। बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि एक्चुअल में हम लोग जो क्या देखते हैं कि जब a माइनस बी निकालते हैं तो देखते हैं a और b में कुछ कॉमन एलिमेंट है क्या, सिर्फ जो कॉमन इसमें से कुछ कॉमन एलिमेंट्स है क्या, और वही कॉमन एलिमेंट से सिर्फ घटेगा। सिर्फ ये 12 और 12 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग अब बी सेट को नहीं देखेंगे, सिर्फ ए को देखेंगे कि ए में से कौन कौन सा कॉमन था। सिर्फ 12 कॉमन था, सिर्फ अब उस 12 को नहीं लिखना है। लिखना क्या है, 3 6 9 15 18 और 21। क्या क्लियर हुआ? यानी सेट ए में अगर बी को घटा रहे हैं
देखेंगे कॉमन क्या है, ये 12 कॉमन था ना जी, सिर्फ इस 12 को नहीं लिखना है, बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख देना है। जैसे a माइनस सी है, अब ध्यान दीजिए बात कर रहे हैं सिर्फ a और c को देखेंगे, ठीक है, a और c को, a यहाँ है c यहाँ है, तो ये a और c में कुछ कॉमन एलिमेंट है, चूँकि a में c को घटा रहे हैं, तो पहले देख लेते हैं कॉमन क्या है। 6 है, यहाँ भी 6 है, 12 है, यहाँ भी 12 है, और कुछ है क्या भाई, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम लोग सी को नहीं देखना है, सिर्फ ए को देखना है, क्योंकि ए में घटा रहे हैं ना सी को। जब ए में सी को घटा रहे हैं तो ए माइनस सी जो है, इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा भाई, इसमें लिखना है हम लोगों को 3, 9, 15, 18 और 21। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए a माइनस डी लिखना है, तो सिर्फ ध्यान देना a और d को देखना है, बाकी चीज़ों को देखिए ही मत। a और d को देखिए, a d में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या, देखते हैं। 15 है, यहाँ भी 15 है, सिर्फ ये 15 कॉमन है, इसके बाद कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमको d नहीं देखना है, सिर्फ a देखना है, जिसमें घटा रहे हैं सिर्फ उसको देखना है। क्योंकि a में d को घटा रहे हैं, तो अब a में देखिए तो बचा क्या क्या, बचा 3, 6, 9, 12, 18 और 21। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे कि यहाँ कह रहा है b माइनस ए, ये ना कह रहा है भाई, b माइनस ए कह रहा है, तो सिर्फ b को देखते हैं। यहाँ रहा आपका b, क्योंकि हम लोग इसको सब टोटल को मिटा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ है आपका b और यहाँ है a। पहले b माइनस ए किए थे, अब सॉरी a माइनस बी किए थे पहले, अब b माइनस ए करते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। कॉमन एलिमेंट देखेंगे क्या क्या कॉमन है, 4, 8, 12 कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो चूंकि b में a को घटा रहे हैं तो सिर्फ b को देखना है। बचा क्या एलिमेंट, 4, 8, 16 और 20। वही जब a में b को घटा रहे हैं तो सिर्फ a को देख रहे थे, यानी जिसमें घटा रहे हैं सिर्फ उसको देखना है। जैसे c में a को घटा रहे हैं, यहाँ रहा c, यहाँ रहा a, c में a को घटा रहे हैं, तो पहले कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं। 6 है, 12 है, और कुछ नहीं है। अगर a माइनस सी कर रहे थे तो सिर्फ a को देख रहे थे, अभी c माइनस a कर रहे हैं तो सिर्फ c को देखेंगे। और c में तो एलिमेंट क्या क्या बचा, 2, 4, 8, 10, 14 और 16। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, d माइनस ए, बहुत अच्छी बात है। d यहाँ रहा, d यहाँ रहा a, कुछ कॉमन नज़र आया क्या, इसमें 15 है, इसमें भी 15 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम अब d को देखेंगे। d में क्या क्या एलिमेंट बचा, 5, 10 और 20। समझ में आ रहा है क्या? थैंक यू। अच्छा देखिए b माइनस सी कर रहे हैं, तो b यहाँ रहा, c यहाँ रहा। देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, b c में क्या क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, 16 भी कॉमन है, ठीक है। सारा कॉमन आ गया, सिर्फ 20 बचा है। यानी अगर हम लोग b माइनस सी करेंगे तो हम लोगों के पास जो सेट होगा उसमें केवल और केवल एक एलिमेंट होगा 20। अगर देखिए सेम क्वेश्चन है, अगर c माइनस बी रहता
क्या रहता भाई, सी माइनस बी, यहीं पे लिख देते हैं। तो बचा क्या एलिमेंट, बचा क्या, सिर्फ सी को देखेंगे, बचा 2, बचा 6, बचा 10 और 14। कोई दिक्कत? उसी प्रकार आप डी माइनस बी निकाल लीजिए, सी माइनस डी निकाल लीजिए और डी माइनस सी निकाल लीजिए। बहुत इजी वे में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूँ। ठीक है, उसको आप बना के मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर बना तो ठीक है, अगर नहीं बना, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। कह रहा है इफ़ x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड y एफ बी डी जी, फाइंड x माइनस वाई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, यही तो कॉन्सेप्ट हम लोग समझना चाह रहे थे। पहले देखेंगे x और y में कॉमन क्या है। a नहीं है, b कॉमन है भाई, और d कॉमन है। बस इतना समझिए। अगर हम लोग बात कर रहे हैं x माइनस वाई, चूंकि x में घटा रहे हैं, सिर्फ x को देखिए, x में क्या क्या बच गया, बच गया a, बच गया c। कोई दिक्कत? अगर y माइनस एक्स कर रहे हैं, सिर्फ y को देखिए क्या क्या बच गया है, सॉरी ये g था ना कॉमन, b और d कॉमन था, b और d ये कॉमन। तो बच क्या गया है भाई, बच गया है f और g, ये दो चीज़ बच गया है। कोई दिक्कत? अब इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उसको लिखते हैं। कॉमन है क्या, b और d। ये सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, जो भी हम लोग अभी जस्ट कॉन्सेप्ट सीखे, जब x माइनस वाई करेंगे, सिर्फ x में जो बचा हुआ है उसको देखेंगे, y माइनस एक्स करेंगे तो जो y में बचा हुआ है वो देखेंगे, और इंटरसेक्शन करते हैं तो उसमें तो खैर पता चलता ही है कि जो भी कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इफ़ r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज़ r माइनस q। अब सिंपल सी बात है कि r जो रियल नंबर होता है वो ओवरऑल एक सेट होता है किसका भाई, रेशनल और इरेशनल टोटल का। यानी ये जो रेशनल नंबर जो है वह एक सबसेट होता है किसका भाई, रियल नंबर का। ठीक है, अगर रियल नंबर में से रेशनल नंबर को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा भाई, इरेशनल नंबर। तो r माइनस q जो है ये क्या होगा भाई, ये जगह इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देख लीजिए 12, लास्ट क्वेश्चन है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है 2, 3, 4, 5, 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट के लिए क्या जानते थे भाई, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ मिलेगा ना भाई, क्या मिलेगा, 3। अब इंटरसेक्शन के बाद कुछ एलिमेंट है, क्या ये डिसजॉइंट सेट है, नो। ये क्या हो गया भाई, फॉल्स। कह रहा है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे, कुछ है क्या, है, एक कॉमन एलिमेंट है, अर्थात जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम लोग को एक एलिमेंट मिलेगा ए, अर्थात ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये भी जगह फॉल्स।
कह 2, 6, 10, 12, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट। जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या इनमें कुछ कॉमन है? कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है, अर्थात 5 है, अर्थात ये ट्रू है, ये डिसजॉइंट सेट है। कह 2, 6, 10, 3, 7, 10 आर डिसजॉइंट सेट। इसमें भी कुछ कॉमन एलिमेंट है क्या? कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, अर्थात ये भी ट्रू है, ये एक डिसजॉइंट सेट है। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कुछ बदलाव देखना चाहते हैं तो भी आप अपना मतलब सुझाव रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लास आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग पर डे मतलब इसी प्रकार एक एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे एक एक करके, और फिर उसके सारे सवाल्स को देख लेंगे, ठीक है। आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।